नगरोटा एनकाउंटर के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि नगरोटा हमले में मारे गए आतंकवादी 26/11 हमले की बरसी पर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। इस बड़े खुलासे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत टॉप इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि नगरोटा में जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे 4 आतंकियों को ढेर किया गया, बड़ी तादाद में हथियार मिले। उनका प्लान था कि वो 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था उसकी बरसी पर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। क्या वो मल्टीपल जगहों पर इसी तरह से कुछ वारदात करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो ये कोशिश थी वो तो नाकाम हो गई। लेकिन बड़ी बात है कि आखिरकार आतंकी क्या सोच रहे हैं, वो किस फिराक में थे और किस तरफ वो जा रहे थे, उनके टारगेट पर कौन था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष प्रसाद, और इससे पहले आपको बता दें देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट AK श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, आपके पास सबसे पहले मैं आता हूं कि इस बैठक को अगर देखते हैं तो कितनी लंबी बैठक चली, क्या क्या बातें कुछ निकलकर सामने आई है? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली और बैठक इस लिहाज से चली कि जो इंटेलिजेंस इनपुट आए थे और उसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, जिस तरह से उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, उसके बाद ही प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क और चौकन्ने थे कि क्या किसी बड़ी साजिश को लेकर इस प्रकार की कोशिश की गई, जिस प्रकार से हथियारों का जखीरा वहाँ पर मिला। तो उसके बाद PM ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें NSA अजीत डोभाल, जैसे कि आपने बताया, गृह सचिव थे, गृह मंत्री थे, IB और रॉ के अधिकारी, आला अधिकारी उसमें शामिल थे। तो उन सारे अधिकारियों के साथ PM ने बाकायदा एक रिपोर्ट लिया जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था उसके आधार पर, और उसमें उन्हें बताया गया कि आतंकवादियों के जो फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट हुए हैं या दूसरे साइबर सिक्योरिटी के मार्फत जो इन्फॉर्मेशन आई है, उससे ये पता चला कि ये 26/11 की बरसी पर किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और उस लिहाज से सरकार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चौकन्नी थी कि इसे तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया, क्या इनके किसी और प्रकार की इनकी कोई कोशिश है, उसे रोकने के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं। इन सारे मसलों को लेकर आज PM ने यह बैठक बुलाई थी। जी अमित। जी मनीष, एक बात बताइए कि क्या आपके पास कश्मीर से इस बारे में कुछ और इनपुट आया है कि आखिरकार ये जो आतंकवादी थे उनकी क्या प्लानिंग रही होगी? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट कश्मीर पुलिस को इस पूरी बात की पूरी जानकारी थी कि दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेते हुए पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत इन 4 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया था। और यही वजह है कि रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी आतंकियों के वो पनाहगार जिनकी वजह से इनको ट्रक मुहैया हुआ, और उसके साथ ही सेफ रूट के तौर पर इस बंटोर प्लाजा से होते हुए कश्मीर के अंदर इन्हें एंटर करना था। और 26/11 के दौरान, यानी इसी समय, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक 26/11 की बरसी है, उसके साथ साथ DDC के चुनाव है। इन दोनों को पूरी तरीके से डिसरप्ट करने के लिए जो फोनिक इंटरसेप्शन था, दरअसल वो एक अहम कड़ी था इस पूरे मामले में। और इसी को लेकर जब लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन देखा गया, पाकिस्तानी कॉल्स को, जो वहां के कॉल्स थे, PIO नंबर्स थे, उनको जब पूरी तरीके से चेक किया गया, तो उसके बाद ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो निकलकर सामने आई। इसीलिए जो शकरगढ़, बल्ज और सियालकोट का एरिया है पाकिस्तान का, वहां पर अपने सोर्सेज को एक्टिव करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। यही वजह है कि एक पूरी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG और साथ में चिनार कोर यानी 15 कोर ने भारतीय सेना के हेडक्वार्टर को दिया है, और इसी रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा गया है। जी, तो जैसे कि मनीष ने बताया कि किस तरह से पूरे इनपुट्स आए और किस तरह से उस पर काम करते हुए इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देवेंद्र, एक बात बताइए कि ये जो मीटिंग हुई है, क्या उसके बाद होम मिनिस्ट्री की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है या की जाएगी? क्योंकि जिस तरह से 26/11 का जिक्र हो रहा है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, या जो बड़े बड़े शहर हैं, क्या इनको भी अलर्ट पर रखा जा रहा है? देखिए, इस बाबत फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से किसी एडवाइजरी की कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन निश्चित तौर पे सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार के आला सूत्रों के मार्फत जो हमें जानकारी मिली कि उस घटना के बाद से अगर प्रधानमंत्री बैठक बुला रहे हैं, जिसमें IB और रॉ के अधिकारी हैं, NSA अजीत डोभाल हैं, गृह सचिव हैं, गृह मंत्री हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार उस मसले को लेकर किस प्रकार से सतर्क है। क्योंकि सरकार को जो पता है, जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, कि वो एक घटना थी, क्या इसके अलावा और भी कोशिशें हो सकती है। और ये मुख्यतः 26/11 की बरसी को लेकर ही ये प्लानिंग की जा रही थी। अगर वहाँ पे चुनाव की बात कर लें तो पहले से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जो नगरोटा के आतंकी थे और ये जो फोन इंटरसेप्शन हुआ था, वो 26/11 को लेकर सेंट्रिक था, ये सरकार के सूत्र में बता रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ मेजर जनरल AK श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव सर, ये बताइए कि ये जो बात सामने आ रही है 26/11, ये 26/11 की बरसी पर बड़ा कुछ करने जा रहे थे, लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेशन जिस तरह से हो जाता है, आप क्या मानते हैं कि इंटेलिजेंस हमारी बिल्कुल चाक चौबंद थी, जिस वजह से हमने पकड़ लिया? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हथियार लेना ये भी सोचने में मजबूर करता है हम लोगों को। देखो, दोनों बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना काम अच्छा किया
और जब इन्होंने ये हथियार लेके जा रहे थे अपने टारगेट एरिया कश्मीर घाटी में, तो इनको पकड़ लिया हमने और ऑपरेशन करके इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये तो एक कामयाबी है इंटेलिजेंस एजेंसी। मगर ये भी सोचना पड़ेगा कि ये आए कैसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी खामी है। जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और जहां से आए हैं ये असंबा वाले इलाके से, वो पोरस है। अभी तक हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड है आईबी पे, वो इतना स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं हुआ जितना लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्ट्रॉन्ग है कि इस साल ओनली 25 के करीब आतंकवादी आईबी में अभी जो ये घुस गए और इतना ज्यादा अम्यूनिशन, वेपन और एक्सप्लोसिव लेके आए, ये एक सोचने का हमारा विषय है और इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? एलओसी पे इतनी अच्छी निगरानी हो रही है, तो आईबी पे ऐसी क्यों नहीं हो रही? देखो आईबी पे एक प्रॉब्लम यह है कि उनका जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत वीक है। वो एक सिंगल टियर है। आपने जो देखो वहां पर जो सांबा वाला इलाका है और हरिनगर का इलाका है, वो एक रिवाइन है। वहां पर पत्थर हैं और नाले हैं, तो लाइन ऑफ उसके ऊपर आप ये नहीं बना सकते आप अपनी फेंसिंग। तो वहां पर आपकी पेट्रोलिंग वगैरह बड़ी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। और आपकी डेंसिटी कम है, आपके आईबी में डेंसिटी और ट्रुप्स कम है, और इसके कारण जो ये आतंकवादी आ पा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही आप इंडिया में घुसते हो पाकिस्तान से, तो आपका जो मेन रोड है नेशनल हाईवे, वो 5-7 किलोमीटर ही दूर है, और उसके ऊपर आने के बाद फिर किसी को भी पता नहीं चलता। इसका मतलब अभी हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आईपी के अंदर हमने काउंटर। सर आपसे मनीष में एक सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष, अपना सवाल पूछिए। बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ पैरेलल टियर्स पे इंडियन आर्मी भी डिप्लॉय है। और एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि दरअसल पोरस बॉर्डर होने की वजह से नाले यहाँ पर हैं, बहुत ज्यादा है। लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी हालत है, पहाड़ एरिया है, वैसे ही लगभग एरिया इंटरनेशनल बॉर्डर का भी है। इन्फिल्ट्रेशन को प्रॉपर्ली रोकना बड़ा मुश्किल है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन अगर ऐसे में पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए आतंकी आते हैं, तो दरअसल ये लॉक करने की रणनीति तो सिक्योरिटी फोर्सेस की है ना, और उसी रणनीति के साथ इन्होंने काम किया। तो इंटरनेशल बॉर्डर वीक है या एलओसी वीक है, ये समझना पड़ेगा हमें। देखो अभी तो हमने इनको जम्मू के इलाके में पकड़ लिया, अब टोल प्लाजा में, मगर आप समझने की कोशिश करो, एक हमने दस्ता पकड़ा है, हो सकता है इससे पहले कुछ निकल भी गया हो। यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। हमें और करना पड़ेगा इसको स्ट्रॉन्ग। अगर आपने एक जगह बहुत मजबूत है और एक जगह कमजोर है, तो दुश्मन कमजोर इलाके का फायदा उठाएगा। तो मैं देखो मच्छल में ब्रिगेड कमांड की है, जो कि कुपवाड़ा सेक्टर में है, और मुझे मालूम है कि किस तरीके से इंश्योर करना है कि मेरे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड मजबूत बने। अगर आप उसको टियर बढ़ाते हो 1, 2, 3 और मजबूती डालते हो, तो हो सकता है आतंकवादी एक को पार करते, दो को तीसरे में फंस जाए। तो सर आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है जी मनीष। मैं देवेंद्र के पास जा रहा हूं। एक और देवेंद्र कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव। आप पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च पैड है टेररिस्ट के, उनको क्यों नहीं मारते ड्रोन के हिसाब से? क्यों नहीं आप अब रफेल का इस्तेमाल? अभी आप वेट करते हो पाकिस्तान से, वहां से टेररिस्ट अंदर आते हैं, हम उनको मारने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि टेररिस्ट कैंप कहां है, इनके जो ट्रेनिंग एरिया कहां है और इनके लॉन्च पैड कहां, तो आप क्यों नहीं उनके ऊपर डिस्ट्रॉय करते? क्योंकि एक बार आतंकवादी अंदर बढ़ गया भारत के अंदर, तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। अगर आप ट्रैक भी करते हो, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। देवेंद्र से एक बार बात कर ले। देवेंद्र, जो बात सिवाज सर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जब बैठक बुलाई है तो प्रधानमंत्री चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या प्रधानमंत्री के जहन में या फिर आपको पता लगा, यह सवाल उठाया गया हो कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद कैसे अंदर आ गया? जी निश्चित तौर पे, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद ही प्रधानमंत्री ने ये ज़रूरत समझी कि उन्हें खुद ये बैठक बुलानी है। अदरवाइज आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रतिदिन मारा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसी बैठकें नहीं होती है। ये मामला क्योंकि अलग था, इंटेलिजेंस इनपुट ज़्यादा था, तो उस लिहाज से ये बैठक बुलाई गई है। सरकार के सूत्रों को जब आज हमने टटोला तो ये जानकारी दी गई। जाहिर तौर पर क्योंकि अभी भी सरकार सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं, इसलिए सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हमें इतना ज़रूर बताया गया कि इंटेलिजेंस इनपुट की
बहुत ज़्यादा थे और उसके आधार पर वो ये बता रहे हैं कि 26/11 जैसे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और ज़्यादा डिटेल्स अभी शेयर नहीं किया गया। अमित, एक और पॉइंट है, देखो ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो जम्मू में और जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनका मिलाप जो कश्मीर घाटी में है उन स्लीपर सेल और OGW से भी है। देखो मिलाप है तभी तो एक ट्रक है जो जम्मू से जा रहा है श्रीनगर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका नेक्सस बहुत बढ़ गया है और इसको हमें काउंटर करना पड़ेगा। और आज की तारीख में आपको समझना पड़ेगा कि आज हमने एक को कन्फ्रंट कर लिया, हो सकता है 2-3 बिना कन्फ्रंट निकल गए हों। ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि आतंकवादी नए नए तरीकों से आते हैं, हमें अपनी स्ट्रेटेजी अपडेट करनी पड़ेगी, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो हमारे पास 26/11 जैसा कभी भी हादसा हो सकता है। ये किस्मत थी, ये इंटेलिजेंस अच्छा था, हमने इसको नैब कर लिया, मगर अगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड IB पे स्ट्रांग नहीं होगा तो इन्फिल्ट्रेशन होती रहेंगी और उससे जो है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड LC का मजबूत होने का कोई एक बात बताइए, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार, जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, सांबा के बॉर्डर पे मैं भी गया हूं। सांबा में ब्रिगेड है, आपको ये पता है, बिल्कुल रोड के ऊपर ही ब्रिगेड है जहां पर हमला हुआ था। वहां के जो बॉर्डर्स हैं, वहां के बॉर्डर्स में जैसा मनीष भी बता रहे थे, वहां पर आर्मी भी डिप्लॉय रहती है BSF के साथ। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन ना हो? देखो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की, मैंने मच्छल ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में। ये जो ग्रिड है आपका सांबा में और IB में, ये 1 टियर है, 2 टियर है और इसके अंदर आपके गैप हैं। इसको आप सोचो कि सांबा वगैरह पी स्टेशन है, आपकी डिप्लॉयमेंट नहीं है ब्रिगेड की, ब्रिगेड 1 जो भी है वहां पर डिप्लॉय नहीं है। IB जो है BSF के पास है। हमने ये नहीं देखना कि BSF की गलती है या आर्मी की, हमें अपना आगे ये देखना है कि इसको हमने कैसे बीफ अप करना है, कैसे यकीन करना है आइंदा से टेररिस्ट इसका इस्तेमाल ना कर सके। ये एक स्ट्रेटेजी बनानी है और ये स्ट्रेटेजी देश की स्ट्रेटेजी है, ये किसी फोर्स की नहीं है। और हम एक दूसरे पे पॉइंट आउट फिंगर नहीं करेंगे, हम एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमारी स्ट्रेटेजी पुख्ता हो। अगर आतंकवादी वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें तो हम उनको मार गिराएं और दूसरा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करें। आप जो लॉन्च पैड हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, प्रोएक्टिव बने आप। तो ये एक स्ट्रेटेजी चेंज करके चलना पड़ेगा। जी मनीष, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। अमित, एक ये है कि कश्मीर के वाइटल इंस्टॉलेशंस के साथ साथ जो अवंतीपुरा का एयरबेस है, उसके साथ जो बाकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, उनको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। खास तौर पे अगले 5 से 10 दिन का एक अलर्ट जारी किया गया है इनके लिए। और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन के साथ साथ एडजॉइनिंग 5 स्टार होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, उनको भी कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा पूरी तरीके से रिव्यू करें और सिक्योर करें अपने मनीष और देवेंद्र, आपने जो बातें बताई उससे एक बात साफ है कि जो हमारी फोर्सेज हैं और जो सरकार है उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है। शिवराज सर, आपने भी जो एक अच्छी ऑप्शन या सजेशन दिए वो भी मानना चाहिए ताकि कि फुल प्रूफ रहे वहां पर जो हमारी सुरक्षा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और